राघव एक छोटे कस्बे का साधारण लड़का था। पढ़ाई में अच्छा और हालात कमजोर। पिता का देहांत जल्दी हो गया और माँ ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया। राघव ने स्नातक तक पढ़ाई की, पर अच्छी नौकरी नहीं मिली। दूसरी तरफ सपना शहर के सबसे बड़े व्यापारी गोविंद लाल अग्रवाल की बेटी थी। बचपन से ही आलीशान महल जैसा घर, नौकर चाकर और सब कुछ। पर सपना को हमेशा लगता था कि उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच्चा हो, जो पैसों से नहीं बल्कि दिल से प्यार करे। कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकात हुई। राघव का सीधा साधा व्यवहार सपना को भा गया। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ी और एक दिन सपना ने खुद राघव से अपने दिल की बात कह दी। राघव पहले झिझका, बोला, सपना हमारी दुनिया अलग है। तुम्हें सब मिलेगा, पर मैं तुम्हें वैसा घर-बार, वैसी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। सपना मुस्कुराई, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे सच्चा इंसान चाहिए। तुम मेरा घर हो, चाहे छोटा क्यों ना हो। दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी आसान नहीं थी। सपना के पिता गोविंद लाल ने बहुत विरोध किया। ये लड़का तुम्हें सुख नहीं देगा, सिर्फ गरीबी और संघर्ष देगा। पर सपना अड़ गई और आखिरकार कोर्ट मैरिज कर ली। शहर भर में यह खबर फैल गई। अमीर लड़की ने गरीब लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद सपना ने मायके का धन दौलत छोड़कर राघव का छोटा सा किराए का घर चुना। रसोई खुद संभाली, कपड़े खुद धोए। शुरुआती दिन बहुत प्यार से गुजरे। राघव को लगता था कि सपना इतनी बड़ी आलीशान जिंदगी छोड़कर भी उसके साथ खुश है। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। राघव नौकरी की तलाश में रोज निकलता, पर कहीं काम स्थायी नहीं मिलता। कभी एक दुकान पर सेल्समैन, कभी एक ऑफिस में क्लर्क, पर तनख्वाह बहुत कम। घर का खर्चा बढ़ने लगा। सपना के मायके वाले अक्सर ताने कसते, देखा क्या मिला तुझे इस गरीबी से शादी करके। सपना चुप रहती, पर अंदर से टूटने लगती। पड़ोस की औरतें भी कह देती, अरे ये वही है ना, अमीर बाप की बेटी जो अब हाथ से बर्तन धो रही है। राघव को ये बातें चुभती। उसे लगता कि वह सपना को उस जिंदगी से वंचित कर रहा है जिसकी वो हकदार है। दिन बीतते गए। सपना कभी कभी मायके जाती तो वहां की सुविधाएं देखकर मन विचलित हो जाता। लौटकर वह अनजाने में राघव से तुलना करने लगती। तुम कोशिश क्यों नहीं करते बड़ी नौकरी की। तुम्हें पता है ना, पापा के घर में अब 3 गाड़ियां हो गई हैं। राघव को गुस्सा आता। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो यहाँ क्यों हो, चली जाओ अपने मायके। शब्द जहरीले थे, पर अंदर राघव को खुद पर गुस्सा था। धीरे धीरे उनके बीच खामोशी बढ़ने लगी। खाना खाते वक्त भी आंखों से नजरें नहीं मिलती। मोहब्बत की जगह मनमुटाव ने ले ली। एक दिन सपना ने ठान लिया कि वह खुद नौकरी करेगी। उसे बचपन से बिजनेस का शौक था। उसने छोटे स्तर पर घर से ही ऑनलाइन कपड़ों का काम शुरू किया। राघव पहले नाराज हुआ। लोग कहेंगे कि पति कमाता नहीं, बीवी कमा रही है। सपना बोली, लोग हमेशा कुछ कहेंगे, पर घर को चलाने के लिए
हमें साथ काम करना होगा। धीरे धीरे सपना का काम चल निकला। महीने 2 महीने में ही अच्छी कमाई होने लगी। अब खर्चे पूरे होने लगे, बल्कि थोड़ी बचत भी। पर साथ ही राघव के दिल में एक चुभन भी घर कर गई। अब मैं पति होकर भी सहारा नहीं, बोझ बन गया हूँ। मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगे। देखो, बीवी अमीर है, खुद कमाती है, और पति निकम्मा। राघव के आत्मसम्मान को चोट पहुंची। वह चुप हो गया, ज्यादा बोलता नहीं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सपना से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं नाकाम हूँ? सपना बोली, नहीं राघव, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे साथ होने से ही मैं मजबूत हूँ। राघव की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि एक दिन राघव का एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसकी टांग में गंभीर चोट आई और डॉक्टर ने कहा कि लंबे समय तक काम करना मुश्किल होगा। सपना टूट गई, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। रातों रात जागकर वह राघव के पास बैठती और कहती, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं ना। राघव हैरान था कि जिस लड़की को उसने कभी कमजोर समझा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। कुछ महीने बाद राघव धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने सपना से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तुमने मुझे सहारा दिया, वरना शायद मैं टूट चुका होता। अब मैं तुम्हारे बिजनेस में भी हाथ बटाऊंगा। दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू की। अब उनका छोटा सा बिजनेस बड़ी कंपनी में बदलने लगा। समाज जो पहले ताने कसता था, अब मिसाल देने लगा। देखो, अमीर पत्नी और गरीब पति ने मिलकर कैसे जिंदगी बदल दी। सपना के पिता गोविंद लाल, जो शुरू में इस शादी के खिलाफ थे, पर एक दिन खुद बेटी दामाद के घर आए। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था ये रिश्ता टिकेगा नहीं, पर आज देखता हूँ कि तुम दोनों ने मिलकर ऐसा घर बसाया है जिसकी जड़ें सबसे मजबूत है। मुझे तुम पर गर्व है। राघव की आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं, रिश्तों के विश्वास और साथ में होती है। गरीब पति और अमीर पत्नी का घर बाहर से भले ही आसमान लगे, पर अगर उसमें विश्वास, त्याग और समझदारी हो तो वही घर सबसे मजबूत होता है। राघव और सपना ने साबित कर दिया कि पति की गरीबी और पत्नी की अमीरी मिलकर कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बन सकती है। समाज चाहे जितने ताने दे, पर अगर दो दिल साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। असली सुख महलों में नहीं, बल्कि अपनेपन में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक, शेयर,